लगता है कि जो आपको न्योता नहीं दिया गया ये आपको निराश करता है। आप आम जनता के बहाने अपनी भी 30 बार निकाल रहे हैं कि हमें नहीं न्योता मिला गया। नमस्कार, बिल्कुल मेरा दोगरा जन्म। आपको बताते चले 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन को हिंदू संगठन द्वारा रफ्तार दी गई थी। उस आंदोलन की रफ्तार में बहुत से संगठन, गैर संगठन जो हिंदू थे वो और राजनीतिक पार्टियों ने भी उस संगठन में अपना हिस्सा दिया था, योगदान दिया। उन्हीं जो राजनीतिक पार्टियां थीं उनमें से एक पार्टी थी शिवसेना ठाकरे, जो आज उद्धव शिवसेना ठाकरे बन गई है। और उस आंदोलन में शिवसेना ठाकरे ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया था। लेकिन 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा उसमें शिवसेना को जो है न्योता नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि जो आपको न्योता नहीं दिया गया ये आपको निराश करता है? देखिए, मुझे शिवसेना के न्योते से ज़्यादा फिक्र है प्रभु श्री राम के आम भक्तों को, जिन जो है सैकड़ों वर्षों से, कई दशकों से जो लोग लगातार संघर्ष और आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं और इंतजार कर रहे थे इस भव्य क्षण का, इस आनंदमयी क्षण का साक्षी बनने के लिए। उन तमाम लोगों को 22 जनवरी के जो होने जा रहा है भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, उस समारोह से उनको दूर रखा गया। आप बात करें आम जनता को इससे दूर रखा जा रहा है, क्या शिवसेना भी इससे दूर है? आप आम जनता के बहाने अपनी भी 30 बार निकाल रहे हैं कि हमें नहीं न्योता मिला गया। देखिए, बिल्कुल आप बताइए, श्री राम मंदिर के लिए आप वंदनीय बाला साहब ठाकरे के बेबाक अंदाज को, निडरता वाले अंदाज को कैसे बुला सकते हो? आप कैसे बुलाया जा सकता है कि निडरता के साथ 1992 और हर समय जो है शिव सैनिक मैदान के अंदर डटे रहे? आप कैसे बुला सकते हो 1992 के अंदर जो हजारों लाखों महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने, बच्चों ने इस आंदोलन का हिस्सा रहे थे राम मंदिर की पुण्य प्राप्ति को लेकर? आप कैसे उन लोगों को भुला दिया आपने जो मात्र 15 किलोमीटर दूर एक सूर्यवंशी गांव के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पिछले 300 सालों से राम मंदिर की प्रतिज्ञा को लेकर पगड़ी और जूता नहीं पहना? देखिए, हमें हस्तियों को बुलाने से, चहेतों को बुलाने से कोई ऐतराज नहीं है, आप बुलाइए, मगर इन लोगों का भी हक है, बिल्कुल शिवसेना का भी हक है राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के में उपस्थित होने का, क्योंकि इसके लिए शिव सैनिकों ने भी लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है, तमाम राम भक्तों ने कुर्बानियां दी है। आम लोगों के लिए भी एक धार्मिक समारोह है। सबसे पहले तो इसको किसी तरह का राजनीतिक रंग ना दीजिए। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो एक धार्मिक ट्रस्ट है, उसका जो है उसको हमने निवेदन भी किया है कि आपकी तरफ से एक खुला आमंत्रण दिया जाना चाहिए तमाम दलों को, तमाम उन लोगों को जो इस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं और खास करके प्रभु श्री राम के आम भक्तों को। जहाँ तक हमें जानकारी है, शायद हमारी जानकारी थोड़ी अधूरी हो, कि ट्रस्ट द्वारा लगभग 7,000 जो है निमंत्रण दिए गए, जिसमें 3,000 तो खाली BBIPs है, और उन जो BBIPs है उनमें कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता भी हैं, लेकिन शिवसेना उसमें नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो है कि वो सबको निमंत्रण दे, तो कहीं शिवसेना को नहीं दिया? कि ये वही 30 है कि शिवसेना को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो आप इसका राजनीतिक की बात कर रहे हैं, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पत्रकार वार्ता करके इसको राजनीतिक के ही एंगल से आप ट्रस्ट के पाले में फेंक रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम तो मना कर रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, जो अभी तक लगातार होता रहा है। देखिए, अभी भी 18 से 19 दिन शेष है। अगर मंदिर ट्रस्ट चाहे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट चाहे, तो अभी भी खुला आमंत्रण जो है एक जारी कर इसके ऊपर जो राजनीतिक रंग चढ़ाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। आप खुला आमंत्रण दीजिए। एक धर्म स्थान है, हिंदुओं का धर्म स्थान है, सनातन धर्म का धर्म स्थान है, तो तमाम लोगों को खुला आमंत्रण दिया जाना चाहिए, सिलेक्टिव इन्विटेशन नहीं दिए जाने चाहिए। आप ये जो इस समय उनको ज्ञापन देना है, ज्ञापन के माध्यम से आप ट्रस्ट पे दबाव बनाने की कोशिश करें कि शिवसेना को जो नहीं अभी तक निमंत्रण पहुंचा, तो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को निमंत्रण दिया जाए। उद्धव साहब, देखिए, हमारा दबाव अपने लिए नहीं है, प्रभु श्री राम सबके हैं, प्रभु श्री राम के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हम जब भी चाहेंगे वहां पर तमाम शिव सैनिक, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव, दरवाजे तो सभी के लिए खुले रहते हैं, वो तो फिर अब 22 के बाद भी दरवाजे तो सारी जिंदगी सबके लिए खुले नहीं, लेकिन मुख्य जो मुद्दा है वो तो 22 तारीख के कार्यक्रम का है। तो ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देके आप ट्रस्ट पे ये दबाव बनाने की कोशिश करें कि जब आपने 3,000 BBIPs को बुलाया उसमें शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे का नाम क्यों नहीं है? देखिए, दबाव नहीं, मुझे लगता है कि मैं उनकी ड्यूटी उन्हें याद करवा रहा हूं, उनको सही रास्ता दिखा रहा हूं एक निवेदन के माध्यम से कि तमाम लोगों ने जो संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, जो मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, आप उनको कैसे भुला सकते हो?
आप कैसे किसी राजनीतिक दबाव में आकर उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हो जिन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है इस पुण्य श्री राम मंदिर की प्राप्ति को लेकर। उनको भी जो है निवेदन कर रहा हूं उनसे कि उनको भी आप इनविटेशन दीजिए। मुझे इनके चहेतों से, राजनीतिक चहेतों से, हस्तियों से, फिल्मी हस्तियों से, खिलाड़ियों से कोई किसी तरह का परहेज नहीं है। आप उनको बुलाइए, मगर जो आंदोलन का हिस्सा रहे हैं कम से कम उनको तो न्योता दीजिए। आम राम भक्तों ने इस मंदिर के लिए डोनेशन दिया है, आम राम भक्तों ने भी लड़ाई लड़ी है मंदिर की, तो उनको तो न्योता दीजिए। हमारा सिर्फ यही निवेदन है, किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। तो यह इनका साफ कहना था। हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन में शुरुआती दिनों में अपना योगदान दिया है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के थे या गैर हिंदू संगठनों में से या गैर सरकारी संगठनों में थे, उन सभी को जो ट्रस्ट है वो न्योता दे। इस तरह की और अपडेट के लिए जुड़े हैं दोगड़ा जनहित न्यूज़।